हरे कृष्णा, वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आवर वीकली वेडनेसडे क्लास। तो हम पिछले क्लास तक श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर टेक्स्ट नंबर 10 तक पढ़ चुके थे, जहां पर हम देखिए सूत गोस्वामी को एक एस्टीम्ड एलिवेटेड सीट पर बैठाने के बाद सौनकदा ऋषि उनसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि इस संसार में एक व्यक्ति के लिए सबसे हितकारी चीज क्या है। और फिर वो कलयुग के कुछ सिम्टम्स बताते हैं। प्रायण अल्पायुष, कलो अस्मिन् युगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता, कि कलयुग में प्राणी के एक तो अल्प आयु है, आयु कम है, बुद्धि भाग्य भी मंद है और वो मिसगाइडेड है, अनफॉर्चुनेट है। अब आगे 11वें श्लोक में वो दूसरा प्रश्न पूछने जा रहे हैं। टोटल 6 प्रश्न पूछेंगे वो भगवान को के संबंध में, सूत गोस्वामी को ये दूसरा प्रश्न पूछने जा रहे हैं। तो ये मैं श्लोक पढ़ूंगा और फिर हम इसको आगे रीड करेंगे। भूरिनी भूरि कर्माणि 1.11 भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसा अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया भूरि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। ओके, प्लीज रीड somebody. हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। 1 मिनट बस, इसका मतलब समझ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, शास्त्रों के अनेक विभाग है। अभी आप देखोगे तो 4 वेदास है। एक्चुअली पहले वेदास एक ही था, लेकिन वेद के 4 भाग किए गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर उसको समझाने के लिए 18 पुराण लिखे गए, उसको समझाने के लिए 108 उपनिषद लिखे गए, फिर और उसको फर्दर समझाने के लिए महाभारत लिखा गया। तो ऐसे करके अनेक अनेक नीति शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है, तो बहुत सारे विभागों में बांटा गया शास्त्रों को। और एक आदमी, क्योंकि पहले ये सोनागर जी बोल चुके हैं कि अल्प आयु है, ऑलरेडी लोगों के पास समय कम है, उनका जीवन अवधि कम है इस कलयुग में, तो इन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बीत जाएगा। तो फिर हम लोग उसको प्रैक्टिस कब करेंगे और उसका जो फल है वो कब हम पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अनेक वर्षों तक अध्ययन करके ही हम सीख पाएंगे इन शास्त्रों को। इसलिए हे साधु, आप इन सब का सार वस्तु, आप इन सब का एसेंस हम लोग को बता दो जीवों के कल्याण हेतु, जिससे हम पूरी तरह ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, हमारा हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे हम लोग को ज्यादा रिसर्च करने की दरकार नहीं है, हमारे आचार्य लोग ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं और उन्होंने शास्त्रों का निचोड़ निकाल कर हमको दे दिया है। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न पूछा है सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी को। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। यस, पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य: आत्मा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि से निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संतुष्टि की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए
नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। यस, एक रुके प्रभु जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए दूसरा लाइन जो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि क्योंकि आत्मा एक चिन्मय वस्तु है, क्योंकि आत्मा एक, कैन यू शेयर द परपोर्ट? क्योंकि आत्मा जो है वो एक भौतिक पदार्थ नहीं होने के कारण उसका स्वरूप आध्यात्मिक है, इसीलिए वो किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप आत्मा को कोई भी भौतिक चीज ला के दे दो इस दुनिया की, चाहे वो कितना ही धन दौलत क्यों ना हो, यश क्यों ना हो, सम्मान क्यों ना हो, ऐश्वर्य क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो संतुष्ट नहीं हो सकता। ये बात एक आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत जरूरी है उसको समझना। हालांकि हम सब जानते हैं कि अभी हम उस स्तर पे नहीं है कि हम इतने शुद्ध हो हैं भक्ति करके कि हमें कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अपने मन में ये बात को जान के रखिए कि कोई भी भौतिक चीज इस आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती है। इसलिए अनेक कालों से इस आत्मा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न शास्त्रों को लिखा गया है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग इस संसार में जन्म लिए हैं, विभिन्न स्थानों में देश काल को समझते हुए अलग अलग शास्त्र बनाए गए उनको इस मार्ग पे लाने के लिए कि भौतिक चीजों का त्याग करो और आध्यात्मिक चीजों को अपनाओ, आत्मा की संतुष्टि के लिए प्रयास के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इस संसार में लोगों की अल्पायु मंद बुद्धि के कारण वो लोग इन शास्त्रों को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ वर्णाश्रम का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में पूरे वर्ण और आश्रम का कोई नियम अगर पालन करे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आत्मा को संतुष्टि के लिए उस मार्ग में वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस कलयुग में इसको वर्णाश्रम का जो पूरा सिस्टम है पूरा ध्वस्त हो चुका है और इसीलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। प्रभु जी मैं इसको पूरा कर दूं। हाँ पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। यस। मनुष्यों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जनसाधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। हरे कृष्णा। अखिलेश प्रभु प्लीज म्यूट। हाँ तो यहाँ पर ये एक बात बता रहे प्रभुपाद जी कि क्यों वर्णाश्रम धर्म को पालन करना बहुत मुश्किल है। कि अगर आप देखेंगे वर्ण और आश्रम के हिसाब से, जैसे आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ये बहुत कठिन है। अभी एक व्यक्ति आप देखिए जो घर गृहस्थी में है, जैसे आप में से बहुत लोग गृहस्थ आश्रम में है, तो इतना आसान नहीं है घर को छोड़ करके जाना और एक वानप्रस्थ जीवन जीना और फिर आगे संन्यास लेना। इसलिए सारा परिवेश जो है विरोध से व्याप्त है। आप अभी वर्ण आश्रम की बात बोलेंगे तो वो लोग जाति पात के नाम पर इसको खंडन कर देंगे। ऑलरेडी आप देखो कि समाज में बहुत जाति भेद को लेकर के बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, समाज में समस्या है। इसीलिए वर्णाश्रम सिस्टम को जो वैदिक सिस्टम है उसको वापस से इस संसार इस कलयुग में लाना और पालन करना
बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये समस्या को रखते हुए वो सूत गोस्वामी से बोले कोई आसान मार्ग बताइए, कैसे हम इस कलयुग के दुष्प्रभाव से बच सके और जीवन के परम सिद्धि को प्राप्त कर सके। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं, देखते हैं और आगे वो क्या पूछते हैं। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। यस, पढ़िए ट्रांसलेशन कोई और। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य, नहीं, हे सूत, सॉरी यस ट्रांसलेशन। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। हाँ कंटिन्यू। तात्पर्य, भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक है। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास है, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक है, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। हाँ यस, ये तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर कि किस कारणवश भगवान वसुदेव के और देवकी गर्भ से प्रकट हुए। ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि मानव कल्याण के लिए, सर्व जाति सभी कल्याण के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है, आगे से ले शास्त्रों का निचोड़ क्या है, और तीसरा भगवान क्यों देवकी वसुदेव के गर्भ से जन्म लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां श्लोक। तन्ना शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। यस, रीड somebody else। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। हाँ एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ये चौथा प्रश्न है, भगवान और उनके दिव्य अवतारों के बारे में बताइए, इनकार्नेशंस के बारे में। मैं आपको इससे बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब भागवतम में क्रमशः देखोगे सूत गोस्वामी एक के बाद एक इन सब का उत्तर देते जाएंगे, तो आपको पता रहेगा किस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ये चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भगवान के अवतारों के बारे में बताइए और हमें उन ज्ञान का हमें बताइए जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें सिखाया है, क्योंकि उसको सुनने से और बोलने से दोनों से कल्याण होता है, उद्धार होता है। यस कंटिन्यू। तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। हाँ दूसरी शर्त, एक मिनट। तो देखिए पहला शर्त क्या है, श्रोता जो सुन रहे भागवतम को अत्यंत निष्ठावान, उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए और सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। ये दो क्वालिटी दिया गया। देखिए पहला है क्या कि सिंसियरिटी एंड ईगर टू हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर वो निष्ठा नहीं है और सुनने की उत्सुकता नहीं है, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा भागवतम सुनने का। लेकिन अगर आप भागवतम सुनने के इच्छुक हैं, आपके मन में इच्छा है और आपको विश्वास है कि जो बात भागवतम में लिखी है वो हमारे जीवन कल्याण के लिए है, फिर देखिए भागवतम क्या काम करती है। यस बढ़िए, आगे बढ़िए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं, वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। हाँ, तो दूसरी शर्त यह है कि जो वक्ता है वो परंपरा में हो। इसलिए हम दूसरे परंपरा से नहीं सुनते हैं, हम अपनी परंपरा में हमें फिक्स होना चाहिए और जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य गुरुवर जो हमें बताते हैं हम उनको ही सुनते हैं।
और जो लोग बहुत ग्रॉसली मेटरलिस्ट लोग होते हैं वो कभी भागवतम को श्रवण नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि जिनका मन केवल ये धन संपत्ति के में लगा रहेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हियर श्रीमद् भागवतम। यस, पढ़िए आगे। एक मिनट थोड़ा, हाँ, ऊपर ऊपर कीजिए तो 14 श्लोक आ गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, नी, अरे श्लोक नंबर 13, ये 16 आ गया प्रभु, ऊपर ले जाइए, ऊपर ऊपर, दिस इज 16, ब्रिंग टू 13। बस हाँ, नीचे। यस यस यस, हाँ प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के मुनि श्री ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश आध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। हरे कृष्ण। यस, तो जब एक प्रॉपर सीकर है भागवतम सुनने का और प्रॉपर वक्ता है, जब ये दोनों मिल जाए तब दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रॉपरली दोनों का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है हरिनाम के ऊपर। 14 श्लोक में आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम यशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येता यद विभेति स्वयं भयम्। यस, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। क्यों ये लोग कृष्ण के बारे में जानने का उत्सुक हैं? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा पड़ा है वो अगर अनजाने में भी कृष्ण का नाम ले ले तो वो मुक्त हो जाता है। उदाहरण है अजामिल, क्योंकि साक्षात भय भी नाम से भयभीत होता है। मतलब फियर पर्सोनिफाइड इज फियर फुल ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा। यन नाम विभेति स्वयं भयम, यद विभेति स्वयं भयम। तो बहुत बढ़िया श्लोक है हरिनाम की महिमा में कि क्या नाम का प्रभाव है। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य, वसुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वसुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। हाँ, तो देखिए ये नाम की महिमा में प्रभुपाद जी बता रहे सुंदर कि भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि वो चाहे अनकॉन्शियसली हो चाहे बाय फोर्स हो, नाम असर जरूर करेगा। इसीलिए इस कलयुग में अभी देखिए शुरू में ये सौनक ऋषि नाम का गुणगान कर रहे हैं, अंत में सूत गोस्वामी यही कंक्लूजन पे आएंगे, कलौ दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। यही है।
आप देखिए बिगनिंग में नाम की महिमा आई है, 12th कैंटो में भी एंड में जाओगे नाम की महिमा आएगी। दैट शोज दैट होली नेम इज द वे। हरिनाम ही साधन है कलयुग का, ये पूरे शास्त्र में बताया गया है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य जागृत में यही बात को घोषित करते हैं, सर्व मर्म सार, सर्व शास्त्र सार, सभी शास्त्रों का सार वस्तु है हरिनाम। तो इसीलिए प्रत्येक जो साधक लोग हैं, हम लोगों को ये हरिनाम को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए द बेस्ट गिफ्ट टू दिस होल वर्ल्ड इज होली नेम। भगवान का नाम इस दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा दिया है स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। कल रथ यात्रा हुई तो लोगों ने क्या कीर्तन किया, इतना जबरदस्त उत्सव मनाए हर जगह पूरे दुनिया में, जहां जहां इस्कॉन ने रथ यात्रा मनाए। तो अब देखिए कितना हरिनाम का गुणगान हुआ, है ना। तो इसीलिए क्या है, जब हम प्रचार करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वी शुड मेक देम चैंट हरे कृष्णा। ये हमारा क्या बोलते हैं आप, एक यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, यूएसपी है। यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट होता है ना, हमारा यूनिक प्रोडक्ट वो है हरिनाम। हमें लोगों को कैसे भी करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराना है, फिर बाकी काम नाम अपने आप कर देंगे। वी हैव टू इंस्पायर पीपल टू चैंट हरे कृष्णा बाय कीर्तन के माध्यम से या जपा के माध्यम से या जैसे भी करके। तो ये हरिनाम, क्योंकि वो हरिनाम जब कर लेगा तो वो मार्ग पे लग जाएगा, भक्ति स्वीकृति उसको मिल जाएगी और वो भक्ति लता बीज उनको मिल जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, इन दिस एज ऑफ कली डोंट नीड टू स्टडी मेनी स्क्रिप्चर्स, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। इसलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी ये बड़े बड़े गुह्य तत्व कभी डिस्कस नहीं करते थे अपने माने कॉमन पब्लिक के लिए, वो कीर्तन करते थे। तो इसीलिए क्या है कि जो लोग फिलॉसफी नहीं समझ सकते, नो प्रॉब्लम, उनको केवल नाम जप कराइए, क्योंकि बहुत आसान है नाम जप करना। और श्रद्धा से कोई नाम जप कर ले तो नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, डोंट थिंक दैट बाय दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एंड डांसिंग यू विल नॉट गो बैक टू गॉडहेड। ये केवल बाय चैंटिंग एंड डांसिंग, सिंपली बाय चैंटिंग, डांसिंग एंड ईटिंग प्रसादम यू कैन गो बैक टू गॉडहेड। तो अगर फिलॉसफी नहीं समझ में भी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट चैंट, डांस एंड ईट प्रसादम विद फेथ, यू विल गो बैक टू गॉडहेड। बट हम फिलॉसफी क्यों पढ़ रहे हैं? ये फेथ लाने के लिए। क्योंकि अगर हम फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो क्योंकि हमारे कलयुग बुद्धि जो है ये हमको हरिनाम जप करने नहीं देगा, क्योंकि ये डाउट करेगा, अरे क्या हरिनाम है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसकी महिमा, भगवान की महिमा, तब हमें नाम में रुचि। अंततः हमें नाम जप करना है, शुद्ध नाम जप करना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें फिलॉसफी चाहिए, हमें दर्शन चाहिए, हमें भागवतम का सहारा चाहिए। ऑफकोर्स भागवतम स्वयं कृष्णा है, लेकिन भागवतम पढ़ना मतलब क्या, गुणगान है ना। कीर्तन मतलब भगवान का गुणगान करना। तो जब ये भागवतम पढ़ रहे हैं ये भी कीर्तन है, हम भागवतम सुन रहे भी कीर्तन है। लेकिन उस और इजी उपाय है डायरेक्ट हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना। तो इसीलिए नाम संकीर्तन जो है इस कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। somehow or other हमें इस पे टेस्ट आना है, somehow or other कैसे भी करके इस नाम में रुचि बढ़ा लीजिए, कैसे भी करके प्रार्थना कीजिए, भक्तों से मांगिए या कीर्तन सुन के कीजिए, जैसे भी कीजिए, हरिनाम में रुचि बढ़ाइए। ये आपके जीवन को शुद्ध बना देगा, 100% ये प्रूवन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 15, यत् पाद संश्रया सूता मुनय प्रसमायना सत्य पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वरधुनीयापो अनुसेवया। हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। हाँ एक मिनट माता जी, देखिए देखिए कितना सुंदर श्लोक है ये। जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लिया है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। इसलिए जब हम वैष्णव सॉन्ग गाते हैं तो उसमें हम गाते हैं, दर्शन पवित्र करो ए तुम्हार गुण। जबकि चल तात्पर्य पढ़े, तात्पर्य बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखे होंगे और लिख रहे हैं। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है।
किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवान को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुहत्वम हाँ सेवा ये में लगे Yes. रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। वाह, क्या सुंदर श्लोक है और क्या सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। शुद्ध भक्त की महिमा देखिए वो क्या बता रहे हैं। शुद्ध भक्त का आपको केवल दर्शन मात्र प्राप्त हो जाए और उनका साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो कोई भी शास्त्र आप उठा के देख लीजिए, वो आपको बोलेंगे कि आपको भक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, भक्तों से प्राप्त होती है। इसीलिए भक्त लोग इतना महान कार्य करते हैं संसार में। यू कैन लीव द शेयरिंग, स्टॉप शेयरिंग। सो इसलिए भक्त लोग जो है वो इतनी बड़ी सेवा करते हैं इस दुनिया की कि लोग कभी उनका ऋण चुका नहीं सकते शुद्ध भक्तों का, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास उपाय नहीं है कि वो यहाँ के बद्ध जीवात्माओं को उठा करके भगवता में जा पाए। संभव ही नहीं है, चाहे कोई कितना ही तकनीकी बड़ा महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन क्यों ना बन जाए, वो केवल एक शुद्ध भक्त कर सकता है। इसलिए शुद्ध भक्त का केवल इस संसार में रहना ही मात्र बहुत बड़ा कृपा है इस संसार पर। इसलिए जब एक शुद्ध भक्त जाते हैं संसार को छोड़ करके ना, दुनिया का बहुत बड़ा लॉस है। इसलिए हमारे इस्कॉन में एक एक महाराज जो अभी शरीर छोड़ के जा रहे धीरे धीरे, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। हमें भी रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन आज इनके प्रेजेंस से, आज इनके मौजूदगी से हमारे जीवन में भक्ति आगे बढ़ रही है और हमें कृपा मिल रही है जस्ट इनके प्रेजेंस से, इनके मौजूदगी से। क्योंकि जब विदुरा पूरे तीर्थ यात्रा करके युधिष्ठिर महाराज के पास आए थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको कहा था कि महात्मा विदुर, आपको तीर्थ जाने क्या दरकार है? अरे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्य न गदावृता। आप तो जहां जहां चलते वो तीर्थ बन जाता है। आप तो तीर्थ अपने साथ कैरी करके चलते हैं। तो तीर्थ मतलब क्या? तीर्थ मतलब जहां भगवान का निवास स्थान है, और एक शुद्ध भक्त का हृदय भगवान का निवास स्थान है। गोविंद कहे ना तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोर वैष्णव प्राण। गोविंद जो है भगवान कृष्ण आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। इसलिए जहां जहां शुद्ध वैष्णव चलते हैं वो स्थान को तीर्थ बना देते हैं अपनी मौजूदगी से, अपनी भक्ति से। इसीलिए हम जाते हैं तीर्थ स्थानों में, ये नदी में स्नान कर हम सोचते हैं पवित्र हो गए। उससे आपको कोई पवित्रता नहीं मिलने वाली है। उससे बेहतर है किसी शुद्ध भक्त के चरण कमल में जा करके उसकी सेवा करो, उससे श्रवण करो। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जब वृंदावन यात्रा लेके जाते थे तो वो ऑप्शन रखते थे लोगों के लिए कि अभी गुरुदेव की क्लास हो रही है और किसको दर्शन के लिए जाना है तो आप दर्शन के लिए जा सकते हो। तो कई लोग दर्शन के लिए जाते थे वृंदावन में, तो जब वो लौट के आते थे और इधर गुरु महाराज क्लास दे रहे हैं तो बोलते थे वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी
क्या देखे? क्या तुम कृष्ण को देख लिए? तो किसी का उत्तर नहीं था। बोले तुम कभी नहीं देख सकते कृष्ण को, जब तक तुम गुरु के मुख से श्रवण नहीं करोगे तुम्हें कृष्ण कभी दर्शन नहीं देंगे। और वही प्रभुपाद जी जो उस समय अभय चरण थे, वो कभी भी गुरु के कथा और ये उसको छोड़ करके दर्शन नहीं जाते थे। वो बैठ करके अपने गुरु के मुख से सुनते थे। और सरस्वती ठाकुर ने ये नोटिस किया कि दिस बॉय वांट्स टू हियर, ये अभय चरण जो है ये बैठ के सुनना चाहता है। और देखिए आज उसका नतीजा है कि आज उन्होंने पूरे विश्व में इतना बड़ा मूवमेंट, एक क्रांतिकारी ला दिया। तो बात यही है कि जब आप अपने गुरु के मुख से बैठ के सुनते हो, शिला प्रभुपाद के मुख से, या हम भागवतम पढ़ते हैं, ये हम दर्शन कर रहे हैं भगवान का। हम ऐसे साइट में जा करके हमें कोई दर्शन नहीं होने वाला। जैसे हम वृंदावन जाते तो लोग बोलते हैं हाँ हमें मधुबन लेके चलो, हमें निधिवन लेके चलो, सेवा कुंज लेके चलो, हम देखेंगे वहां कृष्ण राधा रासलीला कर रहे होंगे। हम क्या दिखेगा आपको, ये जड़, ये चर्म चक्षु से कुछ नहीं दिखने वाला। लेकिन जब आप वहां भक्तों के सानिध्य में कीर्तन करते हो, कथा सुनते हो, सेवा करते हो भक्तों का, तब आपको कृष्ण दर्शन देंगे। यही एकमात्र उपाय है भगवान का दर्शन करने का। इसी चीज को प्रभुपाद जी ने रिवील किया पूरे दुनिया को। नहीं तो लोग जाते हैं वृंदावन, जाके आ जाते हैं, कुछ नहीं, उनको वही है जैसे वो कुल्लू मनाली और ये सब जाते हैं जो हिल स्टेशन, जैसे एक टूरिस्ट प्लेस घूम के आते हैं, वैसे ही वृंदावन घूम के आ जाते हैं। वहां चना मूंगफली और कुछ खा पी के आ जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो वहां साधु का संग नहीं करते। देखिए असली तीर्थ दर्शन है एक साधु का संग करना, एक भक्त का संग करना, और उनके से श्रवण करना, उनकी सेवा करना, ये असली तीर्थ यात्रा होती है। तो इसलिए इसलिए हम हमेशा कहते हैं लोगों को कि कभी भी कोई तीर्थ स्थान जाए अकेले मत जाएं, भक्तों के साथ जाएं। भक्तों के साथ जाइए, भक्तों को आग्रह कीजिए, कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, तब आपको वो दर्शन होगा। और देखिए प्रभा जी यहाँ सुंदर लिख रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान का गुह्यतम सेवा करता है। क्या है? इस संसार में फंसे हुए बद्ध जीवात्माओं को वापस भगवतम ले जाने की सेवा। ये सेवा वो इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट कैन डू। इसीलिए उस भक्त को हम प्रभुपाद या विष्णुपाद का दर्जा देते हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। इसलिए आप देखिए हम प्रभुपाद जी को इतना सम्मान क्यों देते हैं इस्कॉन में, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये काम करके दिखाया है। असंख्य बद्ध जीवात्माओं को भगवतधाम ले जाने का जो श्रेय आज जाता है वो शिला प्रभुपाद जाता है। उनके अथक प्रयास, उनके निष्ठा, गुरु भक्ति, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और उनकी दया जीवात्माओं के प्रति, वही कारण है कि आज हजारों लाखों लोग भक्त बन रहे हैं। इसलिए हम प्रभुपाद जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं हर इस्कॉन टेम्पल में। कई लोग आकर के ईर्ष्यावश बोलते हैं कि अरे तुम भगवान को पूजा करो चलेगा, लेकिन तुम एक इंसान को क्यों पूजा कर रहे हो? लेकिन इनको नहीं पता कि वो केवल एक साधारण इंसान नहीं है, वो व्यक्ति एक महान भक्त है भगवान का। और स्वयं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, जो हम गुरुवाष्ट गाते हैं उसमें 8वां श्लोक है ना, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। समस्त शास्त्रों का ये विचार है कि तुम साक्षात हरि हो, तुम वही स्वयं भगवान हो। किंतु प्रभुर यह प्रिय एवं तस्य, लेकिन तुम जो हो तुम सेवक भगवान हो। दो प्रकार के भगवान होते हैं, एक होता है सेव्य भगवान, एक होता है सेवक भगवान। तो सेव्य भगवान जो सेवा लेते हैं वो कृष्ण है, और सेवक भगवान जो सेवा करता है। तो जो सेवा करता है वो भी भगवान का दर्जा पाता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है, वो इतना निकटतम है भगवान के और वो भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। तो जब हम प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं, आचार्य की सेवा करते हैं, तो मतलब हम डायरेक्टली कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और यही मार्ग है भगवत भक्ति में आगे बढ़ करके भक्ति को प्राप्त करने का। और इसके अलावा जो है कोई चाहेगा डायरेक्टली भगवान को प्राप्त करने का, तो ये बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए भक्तों का चरण कमल पकड़ के रहिए। इसीलिए हम प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के दिए हुए आदेश को पालन कर रहे हैं। जब तक हम ये पालन करते रहेंगे हम भक्ति में टिके रहेंगे, विश्वास मानिए। और जैसे ही आप प्रभुपाद जी के से अलग होने का प्रयास करोगे, दूर जाने का प्रयास करोगे, पूरी भक्ति डामाडोल हो जाएगी, पूरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये हर एक भक्तों का अनुभव है इस्कॉन में कि जैसे आप प्रभुपाद बुक रीडिंग कम कर दोगे या प्रभुपाद जी के जो दिए हुए नियम पालन नहीं करोगे, भक्ति खतरे में आ जाएगी। इसीलिए हम लोग को बहुत दृढ़ता पूर्वक प्रभुपाद जी की चरण कमलों को पकड़ते हुए आगे बढ़ना है।
और यही हमारा मार्ग है जो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, एक दो श्लोक और पढ़ते फिर कुछ चर्चा करेंगे। टेक्स्ट नंबर 16। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेत्य कर्मणा शुद्धि कामो न शृणुयात् यस कलिमलापहम्। हाँ पढ़िए। तात्पर्य। नहीं, सब पहले अनुवाद पढ़िए। इस कला प्रधान युग के इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। यस, रीड तात्पर्य। तात्पर्य, कलयुग अपने कला प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। हाँ यस, एक मिनट रुकिए। देखिए यहाँ पर कलयुग का सिम्टम दिया गया है। कलयुग के दो सिम्टम होते हैं, दो लक्षण है। एक है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मतलब कूटनीति, मतलब छुपाना, छल करना। और दूसरा है क्वारल, झगड़ा होना। इतना कलह इस झगड़े और हिपोक्रेसी से भरा पड़ा है, तो लिख रहे कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। इसीलिए कलयुग में सावधान रहे, कभी भी कोई व्यक्ति को ग्रांटेड ना ले ले। कई बार बड़े अच्छे अच्छे मित्र होते हैं, वो लोग थोड़ी सी नासमझी के कारण, थोड़ा सा हंसी मजाक के कारण उनमें कलह आ जाता है। चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे दो मित्र हो, बहुत अच्छे दोस्त होंगे और तुरंत आप देखोगे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए कलयुग है, आप कितने अच्छे मित्र क्यों ना हो। हाँ, हम देखते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा तुम्हारा साथ जन्म जन्म का साथ है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। 2 दिन में ऐसा झगड़ा कर लेंगे कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। अरे बाबा, उनको पता नहीं है तुम्हारे बीच में कलयुग बैठा हुआ है। तुम तो चाह रहे हो एक दूसरे को प्रेम करना, साथ में रहना, लेकिन कलयुग बैठा हुआ है। इसलिए बी कॉशियस, कलयुग से सावधान रहिए। इसलिए प्रभुपाद यात्रा में लिख रहा है कलयुग को साधारण मत समझिए। इसलिए अगर आप अपने भक्ति को लेकर के बहुत केयरलेस हैं, हाँ, या कैजुअल हैं, या आप अपने रिश्तों को लेकर के बहुत कैजुअल हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कब झगड़ा हो जाएगा और आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, आप समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए उन भक्तों के लिए सावधानी का बात आई है जो लोग चीजों को बहुत कैजुअल लेते हैं। इनफैक्ट कई बार लोग अपने आध्यात्मिक ऑथोरिटीज, काउंसलर या अपने सर्विस अथॉरिटी को बहुत कैजुअली लेते हैं। हाँ, क्या फर्क पड़ता है अगर हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, अगर हम जप नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, उसमें बाधा आ जाएगी, फिर आपको कोई सहारा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग का यही प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा नासमझी के कारण भारी लड़ाई हो जाती है। अब ये लड़ाई जरूरी नहीं कि हाथ पांव मारने वाली लड़ाई बोल रहे हैं यहाँ पर, कि एक दूसरे को गुस्सा मार रहे हैं, वो नहीं। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर मतलब मन मुटाव हो जाना, एक दूसरे से मन हट जाना। इसलिए सावधान रहिए। यस, आगे बढ़िए। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्मसलाग की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा सुशक्त दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। हाँ, जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रति वर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। यस, थैंक यू, स्टॉप शेयरिंग। सो आप देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे पीस फॉर्मूला। तो दुनिया में हर नेता जो आता है, हम शांति का मार्ग चाहते हैं, हमें सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, पर उनको पता ही नहीं है मार्ग क्या है। जब तक आप भौतिक स्तर पे शांति लाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो आपका घर हो, आपका समाज हो, आपका सोसाइटी हो, वो कभी भी शांति के मार्ग पे नहीं जा सकते हैं। शांति का मार्ग है भगवान का गुणगान। जब तक भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे, इम्पॉसिबल है पीस लाना। क्यों? प्रत्येक जीवात्मा अपनी अपनी भौतिक इच्छाओं को लेकर के संसार में आया है और इस संसार को भोगने के लिए आया है, और जैसी उसके भोगने में थोड़ी सी भी कमी आएगी, वो उद्दंड मचाएगा इस संसार में। आप देखोगे यही होता है। इसीलिए इन नेताओं को इसको बिल्कुल नहीं पता, और प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया। प्रभुपाद जी जब भारत में प्रचार कर रहे थे तो बड़े बड़े नेताओं को, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सबको लेटर लिखते थे कि मेरे पास वो तरीका है जिससे आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद इतना महायुद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान में बंटवारा हुआ और इतना धर्म के नाम पर इतनी हत्याएं हुई। तो जिस व्यक्ति ने, जो गांधी जी थे, उन्होंने बंटवारा कराया, वो खुशी शांति लाने के लिए चाहते थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, he was the most saddest person of the world at that day। उस दिन वो सबसे दुखी आदमी था पूरे दुनिया में। यही बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लीडर्स चाहते हैं शांति लाना, लेकिन क्योंकि वो भगवान के दिए हुए मार्ग को नहीं चूज करते हैं और धर्मनिरपेक्ष के भाव को लेकर के, सेक्युलरिज्म के नाम पर जो है अपना अपना प्लान बुद्धि लगाते हैं, तो मटेरियल नेचर उनके सारे प्लान को ध्वस्त कर देती है। आप देख लेना, कभी भी ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये लोग भौतिक प्रकृति कैसे काम करती है जानते ही नहीं है। और भगवान गीता में क्या कहते हैं? मया अध्यक्षता प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। इसीलिए जब तक आप भगवान के गुणगान को नहीं स्प्रेड करोगे दुनिया में, कोई सुख समृद्धि शांति नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दुनिया दुखालय में शाश्वतम है। इसीलिए हमें प्रोपेगेंडा बनाना होगा, कैसे भागवतम को फैलाया जाए, भगवत भक्ति को फैलाया जाए। और प्रभुपाद जी ने वही काम किया, और आज देखिए आप प्रभुपाद जी के प्रयास से कितने लोग एक साथ एकजुट हो रहे हैं। हाँ, कितने लोग एक साथ एक दूसरे की सेवा करते हैं, आते हैं। अभी रथ यात्रा होती है, कितने लोग, उसमें तो कोई नहीं देखता कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन ईसाई, सब लोग आकर के डांस करते हैं, चैंट करते हैं, प्रसाद खाते हैं। दिस इज रियल यूनाइटेड नेशन। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है, बट रियल योगा क्या है? दिस इज द योगा। भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। भगवान गीता में कहते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशाम भजन अनंतो माम, बोलते हैं कि योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सभी योगियों में सबसे सबसे कौन है? मद्दते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है वो सबसे टॉप मोस्ट योगी है। इसलिए आप सब जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, यू आर द टॉप मोस्ट योगी ऑफ दिस वर्ल्ड। आप दुनिया के सबसे बड़े योगी हैं भगवान के हिसाब से, कृष्ण के हिसाब से। इसलिए हमारा कर्तव्य है हम लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। अगर हम कन्विंस हो जाएंगे तो हमें प्रचार में ताकत मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि हमें कोई बड़ा प्रवचन देना है, लेकिन जस्ट लोगों तक प्रभुपाद जी की किताबों को पहुंचाइए, प्रचार कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रचार की दरकार है। हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को समझाए इसके बारे में और पढ़े। कुछ नहीं तो प्रभुपाद जी का किताब लेकर के उसको बैठा करके पढ़िए। हम अभी अपना आश्रय प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो हमने स्टार्ट किया है। अपने अपने कम्युनिटी में आप लोग बैठ बैठ के अपना घर में प्रोग्राम शुरू कर दीजिए। 5-5 लोग को बैठा करके खाली ऐसे ही बैठिए, चर्चा कीजिए प्रभुपाद जी के बुक से और उनको समझाइए, और देखिए वो लोग भक्त बन जाएंगे। और आप देखिए फिर कितना यूनिटी, कितना पीस आएगा धीरे धीरे। तो हमें भी मास स्केल टीचिंग की दरकार है कि जगह जगह प्रोग्राम्स हो, जगह जगह कार्यक्रम हो, जगह जगह प्रभुपाद जी किताबों को बांटा जाए, पढ़ा जाए। जब ये होगा आप देखोगे ऑटोमेटिक दुनिया में शांति आएगी, ऑटोमेटिक दुनिया में अच्छे लोग आएंगे।
प्रभुपाद जी कहते थे 1% लोग भी अगर सुधर गए दुनिया के और वो भक्त बन गए, पूरी दुनिया बदल जाएगी। 1%। आप देखिए आज एक व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा काम कर दिया कि वो पूरे वर्ल्ड में जाकर के भारत की जो योग को इतना ऊपर ले आया। आज एक व्यक्ति ने काम कर दिया। ऑफकोर्स उनके पीछे बहुत सब उनकी टीम है, सब है। एक महात्मा शिला प्रभुपाद जी ने जा करके पूरे दुनिया में भक्ति योग को इतना प्रचलित कर दिया। तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते हैं? चीज ये संभव है, लेकिन हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। हमको खाली मैं और मेरा सोच की जो ये सोच है इससे बाहर आना होगा और लोगों को नॉलेज देना होगा। इसलिए प्रभु जी कहते थे ज्ञान देना, लोगों को ज्ञान दान करना, ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा उपकार है इस दुनिया में। दिस इज द ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपी वर्क। प्रभु जी बोलते थे टू स्प्रेड नॉलेज अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वर्क, ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपी वर्क। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने समाज में, अपने अपने सोसाइटी में, अपने घरों में, जहां पर भी आपको मौका मिले, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारे ही देश। महाप्रभु का ये उपदेश है कि जिसको भी देखो कृष्ण का उपदेश बताओ। यही मार्ग है, यही तरीका है समाज में शांति, समाज में सुख, कलयुग के दुष्प्रभाव को हटाने का यही एक साधन है। इसको छोड़ के कोई और साधन नहीं है, संभव नहीं है। उतना ही प्रयास कर लो, सब लोग कर चुके, कोई सफल नहीं हुआ। तो इसलिए अगर हम प्रभुपाद जी के दिए हुए इस मार्ग को अपनाएंगे और अगर हम लोग इस मार्ग पे चलेंगे, आप देखोगे बहुत क्रांतिकारी आएगा दुनिया में, बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। तो हमारे पास अभी थोड़ा समय है, जितना भी जीवन में बचा है, इसलिए जन्म सार्थक करी कर परोपकार। खुद का जन्म सार्थक करो, पढ़ो गीता भागवतम को, चैंटिंग करो, प्रैक्टिस करो एंड स्प्रेड द नॉलेज। प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस, टेल अदर्स अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस।